हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वीडियो के इस पार्ट में हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वन्य जीव संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वन होता क्या है। वन की जब हम चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं कि भूमि का वह बड़ा भाग यानी कि वह बड़ा भूभाग जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों के द्वारा आच्छादित हो, आच्छादित करने का आशय ढका हुआ हो, तो वैसा जो भूमि का भाग होता है उसे हम कहेंगे वन। और जो स्वतः वन विकसित होते हैं, स्वतः पेड़ पौधे लगते हैं, झाड़ियाँ उगती है और उससे वन का जो निर्माण होता है, जो वन बनता है, उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं। लेकिन वही जब मानव के द्वारा ढेर सारा बहुत बड़ा क्षेत्र भूभाग में पेड़ पौधों को लगाकर, झाड़ियों को लगाकर वन विकसित किया जाता है, उसको हम कहते हैं मानवकृत वन, जिसको हम वानिकी के नाम से जानते हैं। वन की अगर बात करें तो वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए जो है हम सफ़र की तरह काम करते हैं। यानी कि वन्य जीव के बिना मानव जीवन की कल्पना करना बहुत ही असंभव लगता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वन्य जीव की अगर देखने की बात करते हैं तो प्राचीन काल से ही वन का विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी के समय में धीरे धीरे वनों की कटाई होने के कारण और वनों की घनत्व जो है उसके साथ साथ उसका विस्तार कमते जा रहा है। अगर प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो पहले के समय में जो है जब से आग का खोज हुआ, उस समय से लोगों को जब वन्य जीवों के मरे हुए जीव का जब स्वाद लगा तो उस समय से लोगों ने वन्य जीवों का आखेट करना शुरू कर दिया और वन्य जीवों को उस समय से मारा जाने लगा, उसका आखेट शिकार किया जाने लगा। और धीरे धीरे उस समय से जैसे जैसे विकास होने लगा, पेड़ पौधों की कटाई भी शुरू हो गई। इस प्रकार से अब के समय में कहीं ना कहीं वन्य जीव जो है वो खतरे में है और कई वन्य जीव जो है संकटग्रस्त है, जो कि समाप्त होने योग्य भी है। यानी कि उनकी जनसंख्या जो है, उनकी जाति जो है समाप्त होने के कगार पर पहुँच गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत जो हमारा है वन विस्तार के श्रेणी में 10वें स्थान पे आता है, जो कि 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे भारत में वन का विस्तार है, जो कि विश्व में वन विस्तार की दृष्टि से 10वें स्थान पे है। वहीं अगर बात करते हैं रूस, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पे वन विस्तार की श्रेणी में आता है, जहाँ पे 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे वन का विस्तार है। ब्राज़ील जो कि दूसरे स्थान पे वन विस्तार के श्रेणी में आता है, जो कि 478 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है वन का विस्तार है। और कनाडा जो कि 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है वन का विस्तार है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जो है देखने को मिलता है वन के विस्तार के आधार पर देशों का। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो देखा गया कि 1948 में विश्व में 4 अरब जो है हेक्टेयर वन क्षेत्र का जो है विस्तार देखने को मिला। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के पश्चात कमता जा रहा था। लेकिन वही 2005 के करीब जो आते आते जो है इसका समीकरण जो है 1948 से मिलता जुलता प्रतीत होता है। इस प्रकार से अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव देखने को मिला, जो कि वन संरक्षण FSI के अनुसार अगर बात करें तो इसके अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। वहीं पर अगर बात करते हैं 10वीं रिपोर्ट जो कि 2005 के में आया, जिसमें 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% जो है क्षेत्र है, जिस पे जो है वन विस्तृत है। तो इस प्रकार हमने इस पार्ट में देखा कि वन का विस्तार कैसे हुआ, वन क्या होता है, वानिकी क्या होता है, वन्य जीव किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और इसके बिना हमारी जैव विविधता जो है वो चलना मुश्किल है। जैव विविधता में वन्य जीवों का जैव विविधता में अगर बात करें तो वन्य जीव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बिना पूरा उनका आवास माना जाता है कि वन्य जीवों के लिए वन एक उनका आवास है, उनके बिना उनका जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमने वन के बारे में, वन्य जीव संसाधन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया। अगले पार्ट में हम वन के सघनता के आधार पे उसके प्रकार के बारे में और अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।